झारखंड की 81 सीटों की मतगणना के शुरुआती रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। झारखंड में एनडीए इंडिया से पिछड़ गया है। बीजेपी झारखंड में सत्ता से दूर जाती दिख रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटों की गिनती के बाद राज्य में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार के लौटने के पूरे आसार बन रहे हैं। पहली बार झारखंड में जेएमएम गठबंधन को बहुमत आ गया है। रुझानों में झारखंड में बड़ा उलटफेर, बीजेपी गठबंधन अब 39 और जेएमएम गठबंधन 41 हो गया है। यानी वहां पर बहुमत अब रुझानों में जेएमएम के पास है, लेकिन इतनी क्लोज फाइट है कि ये ऊपर नीचे अभी चलता रहेगा। अब चारू प्रज्ञा अपनी बात कहिए। हाँ जी, तो जो मैं आपको कह रही थी, ये फर्क है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ नो डेवलपमेंट में। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर और देखने को मिलेगी, जो हमने हरियाणा में भी देखा, जो फेक नैरेटिव्स ये विपक्ष चलाता है कि हरियाणा में उन्होंने कहा कि किसान नाराज हैं, फिर उन्होंने ये जाके कहा कि जाट नाराज हैं, सब खत्म हो गया ना, नतीजों ने सब साफ कर दिया। अब महाराष्ट्र में भी यही सच्चाई है कि जनता कहती है एकजुटता अच्छी बात है। जो आप कह रहे थे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं, कॉल फॉर यूनिटी तो हमेशा वेलकम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी गुड गवर्नेंस को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते कुछ और करके। यह जीत भले ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मानी जा रही हो, लेकिन इस जीत के पीछे की एक बड़ी वजह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी समझी जा रही हैं। अब तक के रुझानों को देखते हुए राजनीतिक समीक्षक अपने अपने हिसाब से झारखंड चुनाव के परिणामों की समीक्षा कर रहे हैं। इन समीक्षाओं में एक सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से जेएमएम की मौजूदा विधायक कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन की पार्टी की जीत को लेकर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का जिक्र लाजमी बनता है। सियासत में आने से पहले कल्पना रांची में एक प्ले स्कूल चलाती थी, लेकिन पति के जेल जाने के बाद मजबूरी उन्हें सियासत में ले आई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें जेल जाना पड़ा। हेमंत सोरेन पर ईडी का आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत उपयोग कर जमीन पर कब्जा किया है और ईडी 2 मामलों में जांच कर रही है। चर्चा थी कि हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ही सीएम की कुर्सी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन जेएमएम के कई बड़े नेताओं के विरोध को देखते हुए हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम बनाने का फैसला किया। 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन की पत्नी बनी कल्पना ने एक सच्चे जीवन साथी की तरह संकट की हर घड़ी में कदम कदम पर हेमंत सोरेन का साथ दिया। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने ही पार्टी की बागडोर संभाली और वे सोरेन और पार्टी के लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरी। कल्पना पति के जेल जाने के बाद सियासत में एक्टिव हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी की कमान संभाली। लोकसभा चुनाव में पार्टी का भार अपने कंधों पर उठाया और लोकसभा चुनाव में प्रचार करती रहीं। विधानसभा के चुनाव में भी कल्पना सोरेन अपने पति के साथ मिलकर चुनाव में कड़ी मेहनत करती हुई दिखी और दिन रात चुनाव प्रचार में लगी रहीं। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान वह जेएमएम की स्टार प्रचारक बनकर उभरी हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ से उनकी रैलियों की डिमांड सबसे ज्यादा देखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना ने पूरे झारखंड में 100 से ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। यहाँ तक कि वे जहाँ नहीं पहुँच पाई, वहाँ कल्पना ने फोन से रैलियों को संबोधित किया। पूरे राज्य में वे इस कदर एक्टिव रही कि कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राज्य पर छा गई। उनकी रैलियों में भारी भीड़ देखी गई। कई मौके पर हेमंत सोरेन से ज्यादा भीड़ उनकी रैलियों में जुटी। वे अभी खुद गांडेय सीट से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि रिपोर्ट लिखे जाने तक वे इस सीट से पीछे चल रही थी। इससे पहले उपचुनाव जीतकर वे पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। समझा जा रहा है कि बीजेपी का साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिला मतदाताओं को जेएमएम के पक्ष में लामबंद करने में कल्पना सोरेन का बड़ा रोल है। पूरे राज्य में पति पत्नी की यह जोड़ी चुनाव प्रचार करती रही, तो दूसरी तरफ उनके सामने बीजेपी की भारी भरकम ब्रिगेड थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सरीखे दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। ये रुझान नतीजे में बदलते हैं तो सूबे में हेमंत सरकार की वापसी तय है और इसे झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन का दबदबा और रिकॉर्ड दोनों कायम होने वाला है। अभी आंकड़े और बढ़ेंगे, 55 के पार जाएंगे हम लोग। एक मजबूत बहुमत वाली सरकार झारखंड की जनता ने दिया है झारखंडियों के लिए। बस 2-3 बजे तक का इंतजार कीजिए, सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। इनके अच्छे अच्छे दिग्गज चुनाव हार रहे हैं और झारखंडियों की सरकार एक बार पुनः
बनता हुआ देख रहे हैं। तरीके से आया था, उसमें कुछ और आंकड़े थे, आज कुछ और आंकड़े हम लोग देख रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार तो 400 पार भी हो रहा था लोकसभा में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो सर्वे एजेंसियां हैं उनकी विश्वसनीयता क्या रह गई है। वो अब उनका ध्येय कुछ दूसरा होता है, वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना चाहते हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है। एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल पर हम लोगों ने भरोसा किया और हमें पता था हम ये आंकड़े अचीव करेंगे। बीजेपी कह रही है कि इसमें भी बदलाव हो सकते हैं, आंकड़े कुछ और भी आ सकते हैं। खुश होने के लिए इस तरह की बयानबाजी अच्छी बात है, लेकिन वो भी 1-2 घंटे 3 घंटे, 2-3 बजे के बाद ये क्या कुछ बोलेंगे। 4-5 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। जश्न का माहौल पूरे झारखंड में है। अब 1-2 घंटे बाद आपको सड़कों पर नाचते गाते झूमते खुशियां मनाते झारखंडी दिखेंगे। बीजेपी ने जो मामला उठाया था बांग्लादेश घुसपैठ का, करप्शन का, क्या लगता है सब काम नहीं आया? कोई मुद्दा ही नहीं था, काम क्या आना। घुसपैठिया कोई मुद्दा था? अगर मुद्दा था तो उसमें आप दोषी हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दे दें, असम का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। तो ये अनर्गल बातें थी और झारखंडी विषयों को उन लोगों ने नहीं उठाया। हम झारखंडी विषयों के साथ चल रहे थे, झारखंड की भलाई की बात कर रहे थे और एक आदिवासी नेता, माटी का बेटा हेमंत सोरेन के साथ जो प्रताड़ना का काम, जो उनको परेशान करने का काम, अपमानित करने का काम भाजपा ने किया, उसकी परिणति है ये। अभी और देखिएगा, आक्रोश दिखेगा और ज्यादा। शाम तक हेमंत दोबारा, हेमंत आ गए अब दोबारा, हम लोग मान लिए, तो अब हमारे विपक्षियों को मानना है, शाम तक वो भी मान जाएंगे। देखिए, ये जो ट्रेंड्स है ना, ये अब धीरे धीरे परिणाम में परिवर्तित होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हम इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक मजबूत और बेहतर सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। बीजेपी ने कई सारे मुद्दे उठाए थे, घुसपैठ से लेकर करप्शन का, क्या लगता है ये सब काम नहीं आया क्या? देखिए, काम आने नहीं आने की बात नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक परसेप्शन यहां पर तैयार करने का प्रयास किया था बांग्लादेश घुसपैठिए के नाम पर, लोगों ने उसका जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि अब सिर्फ काम की बातें होंगी, अब हिंदू और मुसलमान नहीं होगा। जाति धर्म और समुदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को अपना सहयोग दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है और आज हम उस स्थिति में अभी जो आपको रुझान दिख रहा है, जो परिणाम में परिवर्तित होने जा रहा है, उस स्थिति में हम हैं कि हम कह सकते हैं कि हम बेहतर और मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। तैयारी शुरू होगी अभी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, आप थोड़ा सा इंतजार कर ले। अभी सारे जगह से हम लोग रिपोर्ट भी ले रहे हैं और सारे जगह पर हमारा जो कंट्रोल रूम है उससे भी हम लोग कांटेक्ट में हैं और लगातार हम लोगों से, कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए हुए हैं और हमको लगता है कि थोड़ी देर बाद हम उस स्थिति में भी आ जाएंगे जिस स्थिति की इस राज्य की जनता इंतजार कर रही है। दोबारा फिर से बिल्कुल एक ही नारा, हेमंत दोबारा।